नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं फरीदाबाद में और आज हम हैं फरीदाबाद के बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं, अधिवक्ता हैं, समाज सेवी हैं और देश विदेश में घूमने वाले, भ्रमण करने वाले हैं, समाज को अच्छी राह पर पहुंचाने वाले हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो चुके हैं और आगे भी देश किस राह पर जा रहा है और हमारे देश में कितनी अव्यवस्थाएं हैं और कहां तक तरक्की की है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। सर हमारे साथ हैं केपी सिंह जी। सर आप तो बहुत देश विदेश कई जगह घूमे हैं, अधिवक्ता भी हैं और जिस तरह से देख रहे हैं आज देश का हाल कि चारों तरफ बिल्डोज़र और कहीं ना कहीं जो एक देख रहे हैं जो शासन करने का की व्यवस्था है, जो मैनेज करने की व्यवस्था है, वो कैसी लगती है सर? जो आप मेरा सवाल है कि युवाओं से लेकर और एक परिवार से लेकर और राष्ट्र तक जो आज होना चाहिए था वो कहीं नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप इस्कॉन की भी सेवा करते हैं सर और बहुत से देवताओं का ये देश है, महापुरुषों और साधु संतों का देश है, लेकिन आज जो अव्यवस्था लग रही है, इतना भय और इतना सब कुछ लग रहा है, बेटियां और देश की जनता, देश का लोकतंत्र, सब कुछ, देश की जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं एक डैमेज सी नज़र आ रही है, सब कुछ भयभीत नज़र आ रहा है। सर कैसे जी थोड़ा सा अपना प्रकाश डालें, कैसे ये मैनेज होगा? जी सर। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, हरे कृष्णा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस बारे में हमारे से इस बारे में जो आप इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी जो बातें आपने बताई हैं, मेरा तो इसमें एक ही विचार और मेरा अपना सुजेशन है, मत है कि जब तक हम किसी भी चीज़ को खुद फॉलो नहीं करेंगे और उसको बेसिक तौर पे नहीं लेके आएंगे तब तक इसमें सुधार नहीं होने वाला। ठीक। कैसे कि आज किसी भी बच्चे को जैसे ही हम स्कूल भेजते हैं ठीक। तो पेरेंट्स का तो मोटिव है कि मेरा बेटा ना एटीएम बन जाए। जी। कोई भी पेरेंट्स जो भी बच्चे का एडमिशन कराने जाता है, किसी भी स्कूल में जाता है, कितने भी बड़े स्कूल में जाता है, इतने बड़े बड़े स्कूल खुल गए हैं हमारे देश में, कोई भी पेरेंट्स जाके ये नहीं बोलता है कि मेरे बेटे को आप इंसान बना दीजिए। जी। हर आदमी की मंशा है कि मेरे बेटे को एटीएम बना दीजिए। सिर्फ और सिर्फ हम ना अपने बच्चों को एटीएम बनाने के लिए स्कूलों की शिक्षा दे रहे हैं। जी। जब तक किसी भी बच्चे के अंदर जो गुण, जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है आज। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि देश का निर्माण बच्चों से ही होता है। मैं उसका आप लेके आ रहा हूँ उसी बात पे। जी सर। जैसे कि मैं बाहर भी घूमता रहता हूँ, विदेश में भी गया हूँ, कई बार गया हूँ। मेरे साथी थे अभी सुबोध ग्रोवर जी, ये भी जाते रहते हैं। तो मैंने वहाँ के स्कूलों में जाके पर्सनली देखा है, मैंने वहाँ जो मेरा अनुभव है कि वहाँ छोटे बच्चे को, चाहे वो नर्सरी का है, केजी का है, एलकेजी का है, किसी भी क्लास का बच्चा जिसकी भी हम एडमिशन वहाँ पे कराते हैं, तो वहाँ स्कूल बेस पे ही बच्चे को सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं कि ट्रैफिक रूल क्या है, स्पोर्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, सेहत की क्या इम्पोर्टेंस है, आपके सिस्टम की क्या इम्पोर्टेंस है। वहाँ पे हमारे एजुकेशन की तरह, जैसे हमारे देश में एजुकेशन है कि सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा बनाना, वो सिस्टम नहीं है। वहाँ हर चीज़ में बच्चे को, अगर उसका मन है गाने बजाने का गाना बजाए, उसका मन है खाने का खाए, उसका मन है ड्राइंग करने का ड्राइंग करे। जब तक ये चीज़ें हमारी बिल्कुल ग्राउंड लेवल से नहीं होंगी, प्रैक्टिकली तब तक इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं। जब तक हमारे बच्चों को यही नहीं पता रेड लाइट क्रॉस करोगे तो इसका क्या है। आज किसी भी बाहर के देश में आप जाइए, जाके देखिए आप कि किसी को, कोई भी ट्रैफिक पे चलने वाला आदमी, किसी पार्किंग में जाने वाला आदमी, किसी पेट्रोल पंप पे जाने वाला आदमी, किसी बैंक में जाने वाला आदमी, वो उस सिस्टम से हटके कोई भी चीज़ नहीं करता। अगर पट्टी है तो पट्टी को भी सड़क की टच नहीं करेगा वो आदमी।
वो लोग शुरू से ही उस चीज़ को फॉलो करते हैं खुद, तभी वहाँ पे ये सिस्टम कामयाब है। मेरे देश में क्या है कि उसका उल्टा है। जी। जब हम शुरू से ही हमारी बेसिक शिक्षा ही नहीं होगी ऐसी, तो सुधार की गुंजाइश ही नहीं है। सफाई की व्यवस्था देख लो आप, आज आप सड़कों पे चले जाओ, पूरे देश की बात करता हूँ मैं, खाली फरीदाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में चले जाइए आप, किसी भी रोड पे चले जाइए, आपको इतने आवारा पशु मिलेंगे जिनको कहते हुए शर्म आती है, गौ हमारी माता है, आज वो भी अलाचार है, सड़कों पे बैठे हुए हैं। अगर उनको देखें आप, शाम को देखते हो तो आपको उनको मारते हुए ले जाते हैं सड़कों पे। कितना बड़ा पाप हम अपने आप को कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं है। इवन फरीदाबाद में हाई कोर्ट के आदेश आए हुए हैं कि सड़कों पे कोई भी पशु नहीं मिलेगा, फिर भी पशु ऐसे कैसे हैं। कितनी मौतें हो चुकी हैं, कितनी डेथ हो चुकी हैं। कल परसों भी अभी एक किस्सा आया है कि सांड आपस में लड़ रहे थे और एक बाइक वाले को टक्कर लगी, मर गया। तो है क्या है ये? क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं है, हम फॉलो नहीं करते खुद। भले ही वो सफाई की व्यवस्था हो, भले ही वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, भले ही वो किसी भी सिस्टम की व्यवस्था है। पूरे देश में आज जितना कूड़ा करकट, मिट्टी, कंक्रीट, पत्थर, कोई भी चीज़ आती है, कहीं भी कोई भी एक भी व्हीकल ऐसा दिखा दो जो कवर्ड हो, सब ओपन जाते हैं। पीछे क्या हो रहा है, किसकी गाड़ी पे क्या जा रहा है, किसकी आंखों में क्या हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। सारे डिपार्टमेंट, टोटल डिपार्टमेंटों की सबकी मंथलियाँ फिक्स हैं। भले ही वो गाड़ी ओवरलोड चले, भले वो गाड़ी बिना परमिट के चले, सब चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारा बेसिक सिस्टम नहीं सुधरेगा, तब तक इस देश की व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। मैनेजमेंट की कमी मैनेजमेंट की ज़बरदस्त कमी है, बहुत ज़बरदस्त कमी है। इंटेलिजेंसी की, बुद्धिमत्ता की हमारे देश में कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम हमारा क्या है कि शुरू से ही बेस ही नहीं है, फॉलो कोई नहीं करना। जब तक बिल्डिंग का बेस, जब तक कहते हैं ना नींव पक्की नहीं होगी, सही नहीं होगी, तो बिल्डिंग का बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि यहाँ पे तो ये है कि जो रूल तोड़ने वाले जो नेता है, ज़्यादा चुनाव में ज़्यादा कुछ बांटता है, उसी की वाहवाही जनता भी करती है। कहीं भी देख लीजिए, और जो कुछ नहीं बांटता उसको नेता ही नहीं मानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं भी काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ, उन लोगों के लिए किसी भी चीज़ का क्राइटेरिया नहीं है। किसी एक लोकसभा के मेंबर की कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, किसी का डिपार्टमेंट को मंत्री को बना दो, आपका कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। अनपढ़ लोग भी मेंबर पार्लियामेंट है, अनपढ़ लोग भी HRD मिनिस्टर रह चुके हैं। तो व्यवस्था कहाँ से सुधरेगी? व्यवस्था को बनाने वाले, सुधारने वाले ही नहीं होंगे, यानी कि शिक्षित लोग नहीं होंगे। पब्लिक को चाहिए कि जो MLA MP चुने, कम से कम वो MA या MSc या PhD तो हो, कम से कम हो, उन लोगों में कोई तो क्वालिटी हो, कोई तो क्वालिटी हो, उसी को तो आप बनाइए। लेकिन नहीं है। जब तक ये पॉलिटिक्स की राजनीति चलेगी, जब तक ये राजनीति का खेल चलेगा, तो ऐसे लोग आते रहेंगे और यही व्यवस्था रहेगी। आज एक 5 साल के लिए कोई भी विधानसभा का मेंबर है, लोकसभा का मेंबर है, उसको पेंशन भी मिल रही है, सारी फैसिलिटी भी मिल रही है, लेकिन एजुकेशन क्या है उसकी, अगर पता करें, एजुकेशन के बारे में पता करें तो पता चलता है कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग लोकसभा के इलेक्शन चुनाव लड़ते हैं जिनके जो 10th पास भी नहीं है। तो कहाँ से व्यवस्था को सुधारोगे आप? कहाँ से व्यवस्था बन पाएगी? कौन सिस्टम को बनाएगा? जब सारा सिस्टम ही खराब है तो कैसे बनेगा? तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक हम अपना बेस नहीं सुधारेंगे और हम अपने आप को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक ये व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। यानी कि एक मैसेज देना चाहें पब्लिक को, तो क्या देना चाहेंगे सर? पब्लिक को मैसेज देना है कि जब तक भाई आप अपने बच्चों को और खुद को, अपने आप को फॉलो नहीं करोगे। जी सर। मेरे को पता है कि भाई मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरे साथ ये होगा। जब तक मेरा वो माइंड सेट नहीं बढ़ेगा, तब तक व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को, देश के और फरीदाबाद के प्रत्येक व्यक्ति को खुद फॉलो करना पड़ेगा, खुद फॉलो करना पड़ेगा, खुद को दिखाना पड़ेगा। ये उदाहरण है, हमारे देश में उदाहरण है। आज इंदौर पहले नंबर का सिटी है, क्यों है? हर घर के बाहर कूड़े के और कूड़ेदान रखे हुए हैं। खुद लोग कर रहे हैं ना, खुद फॉलो कर रहे हैं उसको। तो स्मार्ट सिटी है, बढ़िया सिटी है।
मेरे फरीदाबाद शहर का और बाकी शहरों की बात करता हूँ, वो लोग आधे से ज़्यादा कूड़ा तो आपके सड़कों पे मिलेगा। मैं अपना कूड़ा घर का ना बाहर फेंक आता हूँ। मैं ये भी नहीं देखता हूँ कि मेरे सामने क्या है, धर्मशाला है, स्कूल है, क्या है क्या नहीं है। जहाँ गाड़ी में से हम जा रहे हैं, कुछ खाया जो हमारा बचा उसका, वो सामने फेंक देते हैं फेंक हम। दिए तो गाड़ी हम में भी। खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। जब तक हम खुद फॉलो नहीं करेंगे, खुद हम उसका बेस नहीं बनाएंगे, हमारी एजुकेशन का सिस्टम ऐसा नहीं बनेगा कि बच्चों में ये दिया जाए कि भाई क्या क्या चीज़, क्या किस चीज़ को कैसे फॉलो करना है, तब तक व्यवस्था ये सुधरने वाली नहीं है। यानी कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक पेरेंट्स को, प्रत्येक कर्मचारी को अपने देश के हित में, अपने राष्ट्र के हित में, अपने परिवार के हित में खुद नियम फॉलो करें और पूरी खुद दृढ़ता नियम से करें जी। बिल्कुल दृढ़ता से करेंगे आप उसको, तभी ये सिस्टम थोड़ा चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। सर, जिस तरह से देख रहे हैं आप, हमारे देश को आज़ाद हुए कई वर्ष बीत गए हैं और लगभग 78 वर्ष तो पूरे हो ही चुके हैं। और वैसे देखा जाए तो चाइना और जापान के बाद, किससे पहले हमारा देश आज़ाद हुआ है। वहाँ की टेक्नोलॉजी अच्छी है, बहुत कुछ है और वहाँ की टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अव्यवस्था है। लोकतंत्र का कहीं ना कहीं जो एक बड़ा मजाक सा लगता है कि कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हैं स्कूल, अस्पताल और भी कई ऐसी एमसीएफ या ग्रामीण क्षेत्र की अव्यवस्थाएं हैं, वो किस रूप में देखते हैं सर आप? जी। मैं सुबोध ग्रोवर, जी। मैं एयर इंडिया से रिटायर्ड जी। हूँ और देश विदेश भी काफ़ी भ्रमण किया है मैंने। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इतनी भौगोलिक विभिन्नताएं होते हुए जी जी हमारे अंदर कहीं ना कहीं देश भावना की कुछ कमी है, जी जी अनुशासन की कमी है। जी उसकी क्या वजह है, ये एक अलग गहन विषय है। जब तक हमारे अंदर देश भावना, देश प्रेम, अनुशासन, कायदे कानून बने हुए हैं, सब बने हुए हैं, संविधान बना हुआ है, सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, लेकिन हम उनको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से जो शरीफ आदमी है, जो कॉमन आदमी है, जो सच्चा आदमी है, वो पिसता चला जा रहा है। और जो थोड़े बहुते स्मार्टियंस कह लो या वटएवर आप कहना चाहते हैं कह लो, वो उनके ऊपर रूल करता जा रहा है, जिससे आज के दिन हर दूसरा तीसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति इस देश को बाहर जाने की सोचता है। जी। ये भी एक बहुत बड़ा गहन का विषय है। पैसा वो यहीं से कमा के जाता है, फिर वो बाहर जाके इन्वेस्ट करने की पैसे की सोचता है। ये तो सर क्या है कि एडल्ट्रेशन एक और बहुत बड़ा विषय है। ये तो वो वाली बात हुई कि बीमार हम हैं और बीमारी से दूर भाग रहे हैं। बीमारी को ठीक करना चाहिए कि हम दूर भागना। जब तक हम ट्रांसपेरेंसी एक लेवल से ऊपर नहीं लेके आएंगे, इक्वालिटी नहीं लेके आएंगे, तब तक इस देश में तरक्की होना थोड़ा मुश्किल है। जी। तो ये मेरा कहना है। क्या जिस तरह से देखा जा रहा है सर हमारे देश में, जिस तरह से देखा जा रहा आप है, विदेशों में भी गए हैं, कितना डिसिप्लिन देखने को मिल रहा है। कहीं कूड़ा नहीं हो। हमारे यहाँ पे जो कूड़े का ढेर ले जाते हैं, जो गाड़ियाँ ले जा रहे हैं, वही कूड़ा फैला रहे हैं। कूड़ा हर देश के अंदर होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ पे कूड़ा ट्रक से जा रहा होता है सड़क के ऊपर, तो आप देख रहे होते हैं वो पीछे की गाड़ियों पे गिर रहा होता है, सड़क पे वो ओपनली गिर रहा होता है। उसकी किसी को कोई परवाह ही नहीं है। कूड़ा उठ रहा है कूड़े वाली जगह से, कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन साथ साथ जिस ट्रक से जा रहा है वो सुविधा ही नहीं है उसको ढक के प्रॉपर लेके जाने की। ये कब तक चलने वाला है इस देश में नहीं पता। कितनी छोटी सी बात है कि काम हो रहा है, लेकिन काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है, उससे और ज़्यादा अव्यवस्था फैल रही है। वैसे सर पहले ये बोलते थे कि 2 विभाग पूरे देश का भरण पोषण कर रहे हैं, रेलवे और BSNL। आज दोनों विभागों
को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही डमाडोल है। क्या लगता है किस ओर हमारी अर्थव्यवस्था जाएगी? जी आपने रेलवे का बोला, ये एक ट्रांसपोर्ट है। जी। आपने BSNL बोला, वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। लेकिन आज के दिन मैं इस बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनियां हैं। जी जी। जहां तक मैं सोचता हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी एक अच्छा एम्प्लॉय ही होता है, जी बल्कि वो एक लिमिटेड रिसोर्स के अंदर और ज़्यादा अच्छा काम करता है। प्राइवेट में रिसोर्स ज़्यादा होता है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन गवर्नमेंट में भी अच्छे एम्प्लॉय हैं जी। जो लिमिटेड रिसोर्स होते हुए ज़्यादा काम आउटपुट देते हैं। ज़्यादा आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली रिसोर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि मैनेजमेंट और कर्तव्य परायणता, आपका कहने का तात्पर्य है मैनेजमेंट और कर्तव्य परायणता बढ़ाने की जरूरत हाँ जी सर, हमारे देश में। आप अब मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। सहमत। वैसे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने देश के युवाओं को, अपने देश के नेताओं को जिनके सहारे हमारा देश चला है, कर्मचारियों को? जी मैं देश के युवाओं को, देश के कर्मचारियों को और देश के पॉलिटिशियंस को ये संदेश देना चाहता हूँ या ये विनती करना चाहता हूँ कि वो पहले अपने देश के बारे में सोचें। देश बढ़ेगा तो आप बढ़ोगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ।